ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र पर जो 3 सूत्र हमने चर्चा किए थे। निश्चय ही शोभन कर्मों को करता रहे इस विश्व में, शतवर्ष के जीवन स्वस्थ की आकांक्षा कर, तथा न लिप्त हो कर्म मुझ में, न तू लिप्त हो कर्मों में, अन्य नहीं है पथ उपरोक्त तीनों के सिवाय। महानुभावों, प्रथम 2 सूत्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं कि हमें शुभ ही शुभ कर्म करने की वेद आज्ञा देता है। हमें अशुभ कर्म करने की कहीं से कहीं तक छूट नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम कर्म करने में स्वतंत्र तो हैं, पर फल भोगने में ब्रह्म के अधीन 100% परतंत्र हैं। हमारा कोई बहाना नहीं चलता ईश्वर के सामने, और हमारा अंतिम निर्णय हर कर्मों का ईश्वर ही करने वाला है। तो ईश्वर की ओर से शुभ ही कर्म करने का निर्देश वेद आदि शास्त्रों में है, और अशुभ कर्म किए जाने पर क्षमा नहीं होते। इसलिए शुभ ही शुभ कर्म करने हैं। जैसे जैसे अबोध अवस्था से ऊपर उठते विद्या को प्राप्त करते जाएंगे, विवेक को धारण करके शुभ कर्मों को भी निष्काम भाव से करने की प्रवृत्ति हमें अपने अंदर बना लेनी है। और स्वास्थ्य की परिभाषा हमने आयुर्वेद के अनुसार पिछले श्रव्य कर्णिका में विशेष रूप से की कि स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक हम जिए, ऐसी वेद के द्वारा हमारे लिए निर्देश है। पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम। केवल शरीर के स्नायु मंडल आदि को पुष्ट करके फिटनेस को प्राप्त करना, जो वर्तमान परिभाषा है, उसके अनुसार उतना भर स्वास्थ्य नहीं है, अपितु मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी प्रसन्न हो और धर्मारूढ़ हो, आत्मा दिव्यता को प्राप्त हो, आह्लादित हो। ये यहाँ तक स्वास्थ्य की परिकल्पना हमारे शास्त्रों ने दी है। इस पर हमने विशेष विचार किया। आज हम विचार करते हैं, न लिप्त हो कर्म मुझ में, न तू लिप्त हो कर्मों में, अन्य नहीं है पथ उपरोक्त तीनों के सिवाय। महानुभावों, यदि हम शुभ कर्म करने के ही अभ्यासी हो जाते हैं, तो शुभ कर्म तो सात्विक अवस्था में किए जाएंगे। अशुभ कर्म रजस तमस जब हम आप्लावित होते हैं, हमारे चित्त में उभरते हैं, तभी हम जो है अधर्म, अज्ञान आदि की ओर झुकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, मूढ़ अवस्था में व्यक्ति तमोगुण उभार करके अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की ओर झुकता है, तो उल्टे कर्म करता है। ऐसे ही क्षिप्त अवस्था में संसार को ही वो साध्य बना लेता है। ईश्वर उसके चिंतन में भी नहीं है, क्योंकि क्षिप्त अवस्था में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों उभरे रहते हैं, सतोगुण का नितांत अभाव हो जाता है। इसलिए धर्म, कर्म, ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मफल आदि इन चीजों में उसकी कोई आस्था ही नहीं होती। इसलिए उसके जीवन का लक्ष्य केवल संसार और संसार होता है। खाओ पियो ऐश उड़ाओ, यही पहला और आखिरी जीवन है। तो क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं में किए जाने वाले कर्म उसको बांधते हैं संसार में। हाँ, परंतु ये बंधन उसको पतन की ओर ले जाता है। एक तीसरी और अवस्था है जो योग भिन्न है, वो है विक्षिप्त अवस्था। उसमें यद्यपि सतोगुण उभरा हुआ होता है, पर रजोगुण के कारण सतोगुण प्रधान अवस्था प्राप्त होने पर भी किए गए शुभ कर्म उसको संसार में बांधते ही हैं। ये बात विशेष समझने की है। ये बात समझ में न आने के कारण प्रायः व्यक्ति दोहरी भ्रांतियों में जीता है। पहला तो ये सोचता है
कि मैं शुभ कर्मों को कर रहा हूं, मैं मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं, वो मुक्ति की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता। जब तक उसके अंदर रजोगुण का विक्षेप चित्त में है, वो विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हुआ हुआ है, और इसलिए योग में उसका अभी प्रवेश ही नहीं हुआ। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार देखें तो पूर्ण सतोगुण अवस्था को प्राप्त हुए बिना चित्त का एकाग्र होना संभव नहीं है, और चित्त के एकाग्र हुए बिना योग में समाधि लगनी संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति शुभ कर्म तो करता है, परंतु रजोगुण के विक्षेप के कारण उसमें पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, और इन्हीं तीनों ऐष्णाओं पर आरूढ़ होकर के वह कर्म करता है। तो ये कर्म उसको बांधने वाले होते हैं। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि क्षिप्त एवं मूढ़ इन दो अवस्थाओं में जो भी वह कर्म करेगा वो तो बांधने वाला होगा, परंतु वो बंधन उसको पतन की ओर ले जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति कोई गारंटी नहीं है अगला जन्म उसका मनुष्य का होगा ही, क्योंकि उसके ऐसे कोई कर्म नहीं है जिससे उसका परलोक सुधर जाए। न क्षिप्त अवस्था में है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है। क्षिप्त अवस्था में उसका मानस बनता ही नहीं है आत्मा परमात्मा को मानने के संदर्भ में, सत्वगुण न होने की वजह से, केवल संसार को साध्य बना करके जीने से। क्योंकि उसने मनुष्य जन्म जो प्राप्त किया था वो अनेकों जन्मों के शुभ कर्मों का संचित उदय हो जाने के कारण किया था, और वो उसने खर्च किया, और नए कोई उसने ऐसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाने के योग्य कर्म किए नहीं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वात्म केंद्रित जीता है, मैं भला, मेरा परिवार भला, इससे बाहर वो कुछ करता नहीं है। हम बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को देखते हैं, वे अपने आप तक सिमटे रहते हैं। ये जितने सिने नट हैं, पूरे लोगों की जो है टीआरपी का फायदा उठा करके धन कमाते हैं, लेकिन सामान्य जनता के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अपने और अपने परिवार तक परिसीमित है उनका जीवन। तो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण उनको ये जन्म में मनुष्य जन्म मिला, और इस मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करके उन्होंने प्रचुर धन भी कमाया, यश भी कमाया, लेकिन अपने तक स्वार्थी बने रहे, सीमित रहे, क्योंकि चित्त क्षिप्त बना हुआ है। ऐसे हम बहुतायत में लोग देख सकते हैं अपने आसपास, परंतु वे उनके कर्म, जो व्यक्ति स्वार्थी बना हुआ है, जिसके अंदर धर्म, कर्म, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था आदि में कोई आस्था नहीं है, केवल पांचों इंद्रियों के भोगों में ही दिन रात लगा हुआ है, अधिक से अधिक धन कमाना और भोगना, ऐसा आदमी पतनोन्मुख ही जाएगा। और दूसरा मूढ़, मूढ़ अवस्था वाले चित्त का तो अगला जन्म मनुष्य का होना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, मन का दुरुपयोग कर रहा है, इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है, शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसके तो पाप कर्म ही बढ़ रहे हैं। अब आती है विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति की बात। तो यह विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति धार्मिक है, परोपकारी है, पुण्य कर्मों को करता है, दान भी देता है, सेवा भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, जैसा उसको समझ में आता है वैसा पूजा पाठ कर्मकांड आदि जैसी उसकी मान्यता है वो करता है। लेकिन तीनों ऐष्णाएं बराबर बनी हुई हैं उसके जीवन में, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, और इसके कारण से उसके कर्म भी उसको बांधने वाले होते हैं। बेशक उसको इस जन्म में और अगले जन्मों में भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, परंतु योग में उसकी गति नहीं होगी, जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा नहीं होगा। यह स्पष्ट रूपेण समझना चाहिए। जब तक व्यक्ति रजोगुणी तमोगुणी अवस्थाओं से अपने आप को पूर्ण ऊपर उठा करके चित्त की अवस्था को पूर्ण सतोगुण प्रधान नहीं बना लेता, योग में उसका प्रवेश नहीं होगा। और योग में प्रवेश हुए बिना, आत्मा परमात्मा को जाने बिना, उसके चित्त की शुद्धि किए बिना, वासनाओं का क्षय किए बिना
उसका जन्म का सिलसिला नहीं रुक सकता, और ऐसे हुए बिना ईश्वर प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। तो आइए आज के इस श्रव्य कणिका से हम ये शिक्षा लें कि हमको जो है कर्मों में लिप्त होना नहीं है। कर्म, कौन से कर्म हमको लिप्त करते हैं और पतन उन्मुख ले जाते हैं, और कौन से कर्म हमको जो है बांधते हैं, और इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी और अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं। इस पर हमने आज विशेषतः विचार करने का प्रयास किया। तो इन दोनों विभागों को अच्छी तरह समझ करके हमें योग में प्रवेश करना है। आज के लिए इतना ही। इस विषय पर एक नए पहलू पर हम अगली श्रव्य कणिका में चिंतन करेंगे। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।